ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम् उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि। ॐ आतूनेन्दुकौशिकमन्दसानः सुतं पिब नव्यवायुः प्रसूतिः कृधि सहस्रशामृतम्। प्रिय जिज्ञासुओं, शिव संकल्प सूक्त का हमने अध्ययन शुरू किया था पिछले क्लास में हमने पहले मंत्र का अर्थ जानने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी। आज दूसरे मंत्र पर हम लोग ध्यान रखेंगे। पहले मैं पूरे शिव संकल्प सूक्त के सभी मंत्रों का पारायण करूंगा। आप लोग भी कोशिश करो साथ साथ करने का। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा ध्यान सेकेंड मंत्र पर होगा और उसका अर्थ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ॐ जज्जाग्रतो दूरम् उदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माडपसो मनीषिणो यज्ञे क्रीडवन्त विदथे सुधीराः यत्पूर्वै यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यत् प्रज्ञानमुतचेतो धृतिर्ज्योतिरन्तर्मितप्रजासु यस्मान्नरिचे किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहेण ममितेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचा सामयजुगुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठा रत्ना विभाराः यस्मिन् सचित्तगुं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुसारथिरस्वानिजन्मनुष्याने नीयतेभिः सुभिर्वाजिनः इव हतप्रतिष्ठं जतजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सभी का अंतिम पाठ है तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मन ही इस जीवन में, सांसारिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल चीज़ हमें मिली है, जो शायद किसी और भोग जो उनके प्राणियों को अवेलेबल नहीं है। तो हम उस मन को चाहते हैं कि भगवान की ऐसी कृपा रहे कि ये केवल शुभ संकल्पों वाला हो। मन को अगर हम शुभ संकल्पों वाला बना लें तो सभी कुछ अच्छा दिखने लगेगा। जहाँ कुछ बहुत काफ़ी कठिनाइयाँ दिखती रही हैं जीवन में, संघर्ष दिखते रहे हैं, जहाँ पर हम कभी कभी ये समझते हैं कि ये तो हमारे लिए और सबके लिए सबसे बुरी चीज़ है, शायद वहाँ भी आपको कोई चीज़ ऐसी दिखाई पड़े जहाँ पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा नज़र आए। देखने का तरीका हो सकता है बदलना पड़े। जैसे राम का वनवास
सभी लोग जानते हैं कि तुलसीदास तुलसीदास बने अपनी पत्नी से कुछ कटु शब्द सुनने के बाद शायद उनको जीवन के रहस्य के बारे में समझ में आया, जब उसने कहा था कि ये हमारे हाड़ मांस के शरीर में जितना तुम प्रीति रखते हो उतनी तुम श्री राम में रखो तो तुम्हारा इस भव सागर से पार निकलने का रास्ता निकल जाए। अस्ति चर्म देह मम तामे ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम होत न तो भवभीत। वैसे ही हम बहुत से लोगों को देखते हैं। कहा जाता है कि मीराबाई का नाम आज भी हम इतनी श्रद्धा से लेते हैं, उनकी भक्ति को अनमोल सभी लोग मानते हैं, लेकिन एक राजघराने में पैदा होकर के जो कुछ भी उन्होंने किया, कम से कम उस समाज के लिए, उस समय के लिए तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। हम क्रांतिकारी कर रहे हैं, वास्तव में उन्होंने तो भक्ति में सब कुछ किया था। आज सिचुएशन यह हो गई है कि हम सभी मीराबाई को जानते हैं, लेकिन वो सभी राज परिवार के लोग, बड़े बड़े लोग, शायद उनके बारे में लोग जानकर भी भूल जाते हैं। बहुत से चीज़ें जो हमें अपने जीवन में लगता है कि ये कठिनाइयाँ पैदा कर रही हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें बड़ी अच्छाई दिखाई पड़ने लगी। ये दूसरे मंत्र में उसी अच्छाई को देखने का एक नज़रिया, एक दृष्टिकोण पेश किया गया है। कहना है कि येन कर्माण अपसो मनीषिरो यज्ञ क्रीडवंत विदथे सुधीराः यत पूर्वै यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्माण अपसो मनीषिरो। मनीषी लोग कौन होते हैं? मनीषी लोग वही होते हैं जो हर बुराई में भी अच्छाई देख लेते हैं, उसमें भगवत कृपा देख लेते हैं, उसमें सत्य ढूंढ लेते हैं, उसी से अपने जीवन का दृढ़ निश्चय ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं। एक उदाहरण हमें याद आता है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी गए थे साउथ अफ्रीका में, तब वो न फेमस थे, न उनके बारे में कोई जानता था। वो तो केवल एक वकील की हैसियत से गए थे। फर्स्ट क्लास का टिकट उनको दिया गया था। किसी इंडियन के किसी मुकदमे का पैरवी करने के लिए वहाँ पर गए थे और उनको ट्रेन से बाहर निकाल करके फेंक दिया गया। अमूमन हम लोग ऐसा करते हैं कि भाई हमारा जॉब न चला जाए, हमें उससे पैसा मिलने वाला है, तो हम कोई कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं और सोचने लगते हैं कि कैसे पहुंच करके हम अपना काम करें ताकि हमें पैसा मिले। महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं सोचा। उनको तकलीफ हुई, उनको ह्यूमिलिएशन मिला, सब कुछ मिला, लेकिन वहीं से एक रास्ता निकला कि कहीं साउथ अफ्रीका से अंग्रेज़ों के पैर को उखाड़ कर फेंकने का भी माध्यम बन गया। तो वहाँ पर उनकी जो ह्यूमिलिएशन मिला, जो उनको एंगर था, उसके अंदर जो गुस्सा था, उस गुस्से को उन्होंने हथियार बना लिया। हथियार वो नहीं बनाया कि सीधे जाकर किसी से मारकाट करें। मारकाट करेंगे तो कोई भी उनको भी मारेगा। मारकाट करने का नहीं, लेकिन उन्होंने जन आंदोलन का सहारा लिया। एक ऐसी ताकत बनाई जिसके द्वारा उन्होंने मुकदमा, एक आदमी का तो लड़ने गए थे, एक आदमी के किसी केस की पैरवी करने गए थे और सारे भारतीयों की पैरवी करके आ गए। तो हमें अगर ह्यूमिलिएशन मिलता है, हमें परेशानी होती है जीवन में, बहुत से संघर्ष मिलते हैं, कभी कभी लगता है कि किसी ने, जैसे हमारे असली
जीवन पर ही प्रहार कर दिया हो, किसी तरह से हमें चोटिल कर देता है। लेकिन जब आप बड़े ध्यान से इस चीज़ को एनालाइज करेंगे, उसको अपनी ताकत बनाना चाहेंगे, तो वहीं से आपके जीवन की सफलता भी शुरू हो सकती है। तो मनीषी लोग ऐसे ही व्यक्ति होते हैं, ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, विद्वान होते हैं। वो छोटी छोटी घटनाओं से, समस्याओं से अपने को विचलित नहीं करते हैं। वो तो जीवन को ही प्रसादमय बना लेते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान को भोग लगाया जाता है। बड़ा कभी कभी विचित्र लगता है कि खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। ये भोग लगाना तो एक तरह से उसका उपहास करना है। लेकिन उसके पीछे अगर दूसरे ढंग से हम देखेंगे भोग लगाने का मतलब, तो समझ में आएगा कि कैसे हमारा खाना जो भगवान को हम ऑफर करते हैं, हम पानी जो ऑफर करते हैं, वो हमारे लिए फूल जो ऑफर करते हैं, जो भी ऑफर करते हैं, प्रसाद कैसे बन गया हो। राइट। आप बड़े अच्छे मन से किसी चीज को देखो, अपने ही चेहरे को देखो और उसमें ये देखो कि ये भगवान की कैसी संरचना है, ये कितना वंडरफुल चीज है। यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं। अपूर्वम येन कर्माण अपसो मनीषिणो यज्ञ किरवंत वितथे सुधीरा यत्र पूर्वं जक्षमंतः प्रजानाम तदमे मन शिव संकल्प वस्तु। तो ये शब्द अपूर्वम है। एक्चुअली अपूर्व मतलब अपूर्व, अद्भुत। तो अगर आप देखो कि कितनी अद्भुत शक्ति भगवान में है कि राइट, ऐसा चेहरा उन्होंने गढ़ दिया। कितनी अद्भुत शक्ति है भगवान के अंदर कि उन्होंने हमें भोजन और पानी प्रदान किया। आप हम लोग कभी कभी चीज़ों को उस दृष्टिकोण से देख ही नहीं पाते हैं, गारंटी समझ करके उसको हम यूज़ करते रहते हैं। पानी है, लिया पी लिया, गाय से दूध आया पी लिया, खाना मिला खाए खा गए। ये कुछ वैसे ही है जैसे किसी दुकान में आप घुस गए, बड़े शॉप में, और वहाँ पर जो कुछ भी दिखाई पड़ा आपके लिए सुटेबल, वहाँ से बिना प्रॉपर माध्यम के, बिना खरीदे हुए, और वो उठा उठा करके आपने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये आइटम किसी और का था, आपने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। क्योंकि इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ ईश्वरी कृपा से है, वो ईश्वर का है। हम जब तक इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तब तक ये वैसे ही है जैसे हम चुरा करके खा रहे हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ कृध कस्वसे धनम। सब कुछ इस धरती पर जो कुछ भी आया है, यह ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम, सब कुछ वो ईश्वर का ही है। अगर हम ये समझ लेते हैं कि ईश्वर का है और ईश्वर से ही हम प्रार्थना करके उसको ले सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो वही चीज़ अद्भुत हो जाती है। वही चीज़ भगवान की एक अद्भुत शक्ति का प्रतीक बन जाती है। उसी में सारी भगवान की एनर्जी समाहित दिखाई पड़ेगी। तब आप पानी पियोगे तो आपको केवल पानी नहीं लगेगा, वही अमृत लगेगा। सांस लगे, और ये आप जानते हो कि हमारे जीवन और मृत्यु में कुछ सांसों का ही अंतर होता है, और ये हवा हमने तो बनाई नहीं है। ये हवा जिसके द्वारा हम कुछ मिनटों, इसके बिना हम कुछ मिनटों के लिए भी सर्वाइव नहीं करते, हमारा तो है नहीं। जो चीज़ हमारे जीवन के लिए सबसे इसेंशियल है उसे भगवान ने एकदम से फ्री करके दे दिया है सबके लिए, और उसमें वो कोई भेदभाव नहीं करता है। ये बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, नीच कुल का है, ऊंच कुल का है, या इंडियन है या अमेरिकन है, राइट, ये हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है,
वो कोई भेदभाव नहीं करता, वे बराबर से उसी हवा में सभी लोग सांस एक ही जगह लेते रहते हैं, और फिर भी भगवान की उस कृपा को हम समझ नहीं पाते हैं। वही हवा जब हम समझते हैं कि ये एक अद्भुत शक्ति है जो हमें प्रदान कर रही है, उसकी कृपा से हम जीवित हैं, तो वो हवा भी केवल हवा नहीं रह जाती है, वो प्राण शक्ति बन जाती है। वही आपकी प्राण शक्ति बन जाती है, वो भगवत कृपा बन जाती है। वो पानी जो है वो भगवत कृपा बन जाती है, वही प्रसाद है, वही प्रसाद है। यहाँ पर हम लोगों ने हर चीज़ को भोग लगाने का हम मंत्र तो पढ़ देते हैं, कभी उन मंत्रों पर विचार नहीं करते, अच्छी तरह से विचार नहीं करते। किसी दिन मैं बताऊंगा भोजन के मंत्र कौन से हैं, लेकिन केवल मंत्र को बोल देने से कुछ नहीं होता है। जब तक हम उसके पीछे का रहस्य नहीं समझ पाते हैं, उसके पीछे की अद्भुत भावना जो है वो नहीं समझ पाते हैं, भगवान की कृपा उसमें हमें दिखाई नहीं पड़ती है, तब तक वो प्रसाद नहीं बनता है। चाहे आप कितने भी मंत्र पढ़ लें, वो प्रसाद नहीं बनता। जब आपका मन सारे शुभ संकल्पों वाला हो करके वो हर चीज में भगवत कृपा देखने लगता है, तो वही चीज प्रसाद बन जाती है, वही चीज भगवान की अद्भुत शक्ति बन जाती है। और वो जब पानी लेते हैं आप, तो केवल पानी नहीं, अमृत ले रहे हैं। वो हवा जो है वो हवा नहीं है, वो आप समझ जाते हैं कि यही अमृत है, वही अमृत है। वो भोजन जो करते हैं वही अमृत है, उसके बिना आप जीवन धारण नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कुछ भी मिलता है, हवा को हम सांस लेते हैं, लेकिन धन्यवाद नहीं उसका करते जिसने वो हवा बनाई। पानी पी जाते हैं, उसका धन्यवाद नहीं करते हैं। तो भोग लगाना और कुछ नहीं है, भगवान को धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी अद्भुत चीज हमें बना करके एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दी। आकाश के बिना हम जी नहीं सकते, रही सूर्य के बिना हम जी नहीं सकते, हवा पानी के बिना हम जी नहीं सकते। यही सभी देवता कहे जाते हैं। देवता का मतलब जिसके द्वारा हमारी जीवन की शक्ति का संचालन होता है, फ्री में हमें मिलता है, वही देवता है, भगवान की वही शक्ति है। तो ये कह रहे हैं कि येन कर्माणपसो मनीषो यज्ञ किर्वन्ति। यज्ञ करने का मतलब क्या है? शुभ कार्यों का हम एक तरह से अपने सारे शुभ कार्यों को हवन के माध्यम से भगवान को अर्पित करते हैं। अग्नि का मुख कहते हैं भगवान और देवताओं के पास पहुंचने का रास्ता है। तो वहाँ से ही हमें शिक्षा, जब कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब कोई भी आदमी जाता था गुरु के पास, तो संविदा लेके जाता था हैं, और वो संविदा लकड़ी की, कहने के लिए तो लकड़ी की संविदा है, और गुरु उसको कहते हैं कि तुम इस संविदा को हवन कुंड में डाल दो। वो उसका मतलब होता है कि तुम्हारे जितने भी बुरे विचार हैं सबको जला दो, भस्मीभूत कर दो, और वो भस्मीभूत हो करके तुम्हारे लिए वही यज्ञ की अग्नि बन जाती है, तुम्हारे लिए शुभ कर्मों की अग्नि बन जाती है, वही तुम्हारे शुभ संकल्पों की अग्नि बन जाती है, उसमें भगवत कृपा शामिल हो जाती है। तो यज्ञ करने का मतलब नहीं है और कुछ नहीं है, बल्कि भगवत कृपा को उसमें समाहित करना है। हमने कहीं कहीं पर सुना, कुछ लोग कहते हैं कि हम जब पानी वहाँ पर भगवान को चढ़ाते हैं, चाहे कुछ मंत्र पढ़ते हैं, तो उसमें और ज़्यादा एनर्जी घुस जाती है। एनर्जी घुसने का दूसरा कोई मतलब वहाँ पर नहीं। एनर्जी घुसने का एनर्जी तो ऑलरेडी है, भगवान ने सबसे प्योर चीज दी है, आप उसमें कौन सी एनर्जी घुसाओगे? न उस पानी में कोई और एनर्जी घुसती है, न उस हवा में कोई और एनर्जी घुसती है, न खाना में और एनर्जी घुसती है, बल्कि उस एनर्जी तो ऑलरेडी घुसी हुई है। आप उसका अनुभव करने लगते हैं कि ये सामान्य पानी नहीं है, सामान्य हवा नहीं है। सामान्य का मतलब जैसे ऐसे ही फ्री अवकाश मिल गया कहीं से लूट करके ले लो, नहीं, वो सभी भगवत कृपा से मिली हुई है। जब उस कृपा को अनुभव करके, ये तो किसी ने हमें दिया है, वो अनुभव जब आप करने लगती है तो एनर्जी तो उसमें ऑलरेडी है,
वो शक्ति आपके अंदर अब समाहित होने लगती है। और ये अनुभव नहीं करते हैं तो केवल आप पानी पीते हैं, शरीर जिंदा रहता है, भोग जोनी में आप चले जाते हैं। रही खाना, सोना, इंद्रियों का भोग करना, ये सब काम तो सारे जीव करते हैं। सभी जीवों को भोग जोनी का जो करते हैं, केवल मनुष्य जीवन को बोलते हैं कि ये केवल भोग जोनी नहीं है, इसका असली लक्ष्य योग जोनी में है, योग से है। भोग तो सभी करते रहते हैं। वो भोग करते हैं क्योंकि वो भगवत कृपा को समझ नहीं पाते, वो उसको यूज करते रहते हैं बस। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि जो शक्ति समाहित है उस जल में, उस हवा में, उस आकाश में, उस अग्नि में, उस सूर्य में, उस शक्ति को वो अनुभव करते हैं। तो जो लोग जिस शक्ति को अनुभव कर लेते हैं वही मनीषी कहे जाते हैं और वही वास्तविक शुभ संकल्पों वाले हो जाते हैं। हम अपने मन को कह रहे हैं कि हे मन, तुम शुभ संकल्पों वाले हो जाओ, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है, वो सभी भगवत कृपा से मिल रहा है। तो ये न कर्माडपसो मनीषिणो, जो मनीषी लोग जिस जिस शक्ति के द्वारा वो यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और उनसे हम सीख लेकर के भगवत कृपा को पहचान पाते हैं, उस अद्भुत ब्रह्मांडी जो शक्ति है उसका अपने अंदर संचरण कर पाते हैं। संचरण तो हमेशा हो रहा है, ये तो कुछ वैसे ही है जैसे हम देखते हैं कि दिन हो रहा है, रात हो रही है, संध्या हो रही है, शाम हो रही है, सवेरा हो रहा है। लेकिन वास्तविकता सभी जानते हैं कि सूर्य न कभी डूबता है। अज्ञान संगौ भवबंध मोक्षौ दौ नाम नान्योस्त ऋतज्ञ भावात अजस्य चित्त्यात्मनि केवले प्ररे विचारे मार्डे तरणा विहायनी। जो कुछ भी है सूर्योदय सूर्यास्त तो केवल हमारा भ्रम मात्र है। वास्तविकता आप सभी जानते हैं कि सूर्य कभी न अस्त होता है, न वह सूर्य कभी फिर से उगता है, वो तो हमेशा है। हम उसको विजुअलाइज कभी कर पाते हैं और कभी विजुअलाइज उसको नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ वेरियस राइट थिंग्स विच आर टेकिंग प्लेस इन टू दिस यूनिवर्स। तो जब हम इस चीज को समझ जाते हैं तो हम यह भी समझ जाते हैं कि सूर्यास्त नहीं होता। उसी तरह से जब हम यह समझ जाते हैं कि यह जीवन तो भगवान की ही अद्भुत रचना है, ये सभी देवता जिसके द्वारा हम सरवाइव कर रहे हैं, चाहे वो हवा है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है, उनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, जीवन चल नहीं सकता। और सभी कुछ उसी भगवान की रचना है। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मन है शुभ संकल्प वाला हो जाएगा, क्योंकि मन को केवल उस चीज़ को विजुअलाइज करने की जरूरत है। वो सभी शुभ संकल्पों वाला ही है, मन ने उसको विजुअलाइज नहीं किया है। जो आत्मा है, मैंने पहले बताया था, द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समाना वृक्षम, ये जो श्लोक है ये इतना सुंदर है कि आपको नित्य इसको एक बार बोलना चाहिए और इसका अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो आत्मा, वो परमात्मा दोनों हमारे हृदयाकाश में ही बैठे हुए हैं। उसी हृदयाकाश में एक वृक्ष है, जीवन रूपी वृक्ष है, जिस पर बैठे हुए हैं। ये आत्मा, जीवात्मा, अगर उस वृक्ष का फल खाता रहता है, मीन्स विषयों का भोग में लग जाता है, तो उसको परमात्मा वहीं बैठा हुआ दिखाई कभी नहीं पड़ सकता है। और जब वो विषयों से अपने को फेर लेता है और उसी ईश्वर की ओर अपना संसर्ग करता है, तो सारी भगवत कृपा उसको अपने आप दिखाई पड़ने लगती है। सब कुछ प्रसाद बन जाता है, जो भी उसके जीवन में है सब कुछ अब प्रसाद बन जाता है। वो जानता है कि ये हमारा नहीं है, ये तो भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। अब हमारा मन जो है पूरा का पूरा
शुभ संकल्पों वाला हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इन मंत्रों को आप दोबारा बोलेंगे और उसके अर्थ को फील करेंगे। एक बार मैं फिर से इसको बोलता हूँ, पहला और दूसरा दोनों श्लोक बोलूँगा क्योंकि पहला पिछले क्लास में था। यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे किर्वन्त वितते सुधीरा यत् पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो प्रथम दो श्लोकों पर प्रथम दो मंत्रों के अर्थ हमने बताए हैं। आगे की क्लास में बाकी के मंत्रों को बताऊंगा। इन श्लोकों को, इन मंत्रों को आपको पढ़ना है तो यजुर्वेद के अध्याय 34 के ये पहले 6 मंत्र हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि इन मंत्रों को मैं इन वीडियो के साथ भी शेयर कर दूँ, लेकिन उनको रिपीट करना और उनके अर्थों का अवलोकन करना, उनको वास्तव में समझना कि ये कितना गूढ़ रहस्यों से भरे हुए हैं, कितना भगवत कृपा से हर चीज़ें हमें मिलती हैं, और अपने मन को शुभ संकल्पों वाला इसके द्वारा बनाना, ये आपका काम है। हम तो बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। इन शब्दों के साथ आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।